स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल कॉमर्स कुजी पर। और जो हमने क्लास 11th का जो आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट चैप्टर स्टार्ट किया था डीके गोयल सॉल्यूशन से, हमने उसके फर्स्ट 2 क्वेश्चंस देख लिए थे और आज की वीडियो में हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। तो सबसे पहले हम बनाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट, देन उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस और फिर हमारा बैलेंस शीट। अब इसमें आपको एक नई एडजस्टमेंट देखने को मिलेगी जिसको हम कहते हैं प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स या डाउटफुल डेब्ट्स। तो वो हम समझेंगे इसमें। सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन की शुरुआत है यहाँ से, क्वेश्चन नंबर 3 की। यहाँ ये कैपिटल लायबिलिटी का हिस्सा है, बैलेंस शीट में जाएगा, ड्राइंग्स भी, ये भी, ये प्रॉफिट एंड लॉस, कैश यहाँ से आते हैं। यहाँ पे आपको दे रखा है स्टॉक, और ये शुरुआत का स्टॉक है यानी कि ओपनिंग स्टॉक है। ओपनिंग स्टॉक कहाँ आता है? ट्रेडिंग के डेबिट साइड में आता है। कितना दे रखा है आपको सर? 6800। फिर मोटर व्हीकल नहीं आएगा, बैंक नहीं आएगा, लैंड बिल्डिंग नहीं आएगा, बैड डेब्ट्स नहीं आएगा। परचेज एंड सेल्स दे रखा है। परचेज दे रखा है 66,000 का और सेल्स दे रखा है 1,10,000 का। दोनों का अमाउंट हम अंदर ही डालेंगे। परचेज 66,000 और सेल्स 1,10,000। अब यहाँ पर रिटर्न भी दे रखा है और रिटर्न आपको डीआर साइड दे रखा है, सीआर साइड दे रखा है। जब हम ट्रायल बैलेंस वाला चैप्टर कर रहे थे तो वहां हमने देखा था कि जो हमारा परचेज रिटर्न होता है वो सीआर में जाता है और सेल्स रिटर्न डीआर में जाता है। यानी कि ये जो डेबिट साइड वाला है ये सेल्स रिटर्न है और क्रेडिट साइड वाला परचेज रिटर्न है। दोनों रिटर्न को माइनस कर देते हैं। लेस रिटर्न 1500, ठीक, और लेस रिटर्न कितना दे रखा है? 8,000। ये माइनस करके 1,02,000 आएगा। और इसको अभी आप देखिए, अब हमें ये भी चेक करना है कि क्या एडजस्टमेंट्स में कुछ तो नहीं क्या रखा। आपको देखिए ये वाला एडजस्टमेंट आपसे कह रहा है प्राइवेट परचेज अमाउंटिंग टू 4,000 हैव बीन डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। एक प्राइवेट परचेज करी है 4,000 रुपए की, वो परचेज अकाउंट में से करी, यानी कि हमारी एक ड्रॉइंग्स है और वो भी गुड्स का। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगी? लेस हो जाएगी। सामान चोरी होता है, जलता है, एडवर्टाइजमेंट के लिए दिया, चैरिटी के लिए दिया, उसको भी हम यहाँ पर क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो ये 4,000 भी माइनस हो गए, तो ये आएगा आपका 60,500। और हमें कुछ दे रखा है सर जो हमारा इसमें आता हो। कैरेज आउटवर्ड नहीं आएगा, कैरेज इनवर्ड आएगा। इनवर्ड कितना है? 3,000 रुपये। परचेज करते वक्त का भाड़ा है ये। कैरेज इनवर्ड फ्रेट 3,000 रुपये आ गया। और देखते हैं कुछ और दे रखा है। सैलरी नहीं, डिस्काउंट नहीं, यहाँ नहीं। यहाँ पर हमें साल के लास्ट का क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है 7,000। तो ये क्लोजिंग स्टॉक कहाँ जाता है? क्रेडिट साइड में जाता है। क्लोजिंग स्टॉक 7,000 रुपये। बस अब हम टोटल कर देंगे, इधर का टोटल करेंगे तो आएगा 1,09,000 और इस 1,09,000 में ये आपका 63,500 और 68,411, तो ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आएगा 38,700 और इसको हम बंद कर देंगे 1,09,000। आंसर चेक कर लेते हैं सही है या नहीं। आंसर देखिए, ग्रॉस प्रॉफिट हमारा बिल्कुल सही है। हिंट के लिए यहाँ पे आपको दे भी रखा है, ठीक है ना, कि रिटर्न कौन सी केस को ट्रीट करते हैं, कैसे ट्रीट करते हैं, उसके बारे में हमें यहाँ पर दे रखा है। आगे बढ़ते हैं, हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो अब हम देखते हैं इसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सबसे पहले हम क्या करेंगे? जो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आया है उसको हमें डाल देना है क्रेडिट साइड में। कितना आया था सर? 38,700 आया था शायद।
तो वो हमें डाल देना है बाय जीपी 38,700। अब हम देखते हैं क्या क्या चीजें इसमें आने वाली हैं। कैपिटल नहीं आएगी, ड्राइंग नहीं आएगी, डेप्टर्स नहीं आएगा, बैंक लोन नहीं आएगा, इंटरेस्ट ऑन लोन, आपने जो लोन लिया था उसकी ब्याज दी 300 रुपये, हमारे लिए खर्चा है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है 300 रुपये। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कैश नहीं आएगा, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स। अब देखिए इसे समझिएगा, सबसे पहले हम देखते हैं कहीं बैड डेब्ट्स दिख रहा है आपको, ये रहा बैड डेब्ट्स। देखिए बैड डेब्ट्स का मतलब क्या है, नुकसान हो गया, आपने किसी को सामान बेचा था, अब उसके पास से आपके पास पैसे नहीं आ रहे, तो वो बैड डेब्ट्स हो गया। तो उस बैड डेब्ट्स को हमने पहले यहां लिखा बैड डेब्ट्स। अब हम देखेंगे कि क्या कहीं और भी कोई बैड डेब्ट्स है, नया बैड डेब्ट्स है। ये बैड डेब्ट्स है 500 रुपए का, तो हमने यहाँ पर लिख लिया। क्या कोई और बैड डेब्ट्स है, फर्दर बैड डेब्ट्स है, तो वो इसमें हम ऐड कर देंगे। क्या हमने कोई प्रोविजन दे रखा है पुराना, वो प्रोविजन इसमें क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। नया प्रोविजन हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। प्रोविजन क्या होता है सर, जब हमें डर होता है कि वो हमारे पैसे देगा या नहीं, उस केस में हम प्रोविजन बनाते हैं अपनी तरफ से। यहाँ पे देखिए ये प्रोविजन दे रखे हैं जो कि ओल्ड प्रोविजन है, इसको हम क्या करेंगे, लेस करेंगे। अब नीचे हम देखते हैं क्या इससे रिलेटेड कुछ चीज कह रहा है। ये देखिए जो अभी के जो डेप्टर्स हैं उन पर आपको प्रोविजन बनाना है 5%। तो डेप्टर्स कहाँ है, डेप्टर्स हमारे ये रहे 20,000 का 5% 1,000। तो ये नए डेप्टर्स है, न्यू प्रोविजन है, न्यू प्रोविजन को हम ऐड करेंगे और पुराने प्रोविजन को हम लेस करेंगे। कितना था पुराना प्रोविजन, शायद 700 था, तो 1500 में से 700 करेंगे तो 800 रुपये आएगा बाहर, ये याद रखिएगा। उसके बाद ये प्रोविजन हो गया, स्टॉक वाला हो गया, मोटर व्हीकल हो गया, बैंक हो गया, लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, बैड डेब्ट्स हो गया, परचेज सेल, कैरेज आउटवर्ड था 2,500 रुपये से, तो कैरेज आउटवर्ड 2,500 रुपये। उसके बाद कैरेज इनवर्ड हो गया, सैलरी आपको दे रखा है, सैलरी था हमारा 9,000 रुपये, तो सैलरी 9,000 रुपये। सॉरी, कुछ आउटस्टैंडिंग भी था शायद, देख लेते हैं। सैलरी में सैलरी आउटस्टैंडिंग थी 200 रुपये की, तो ये ऐड होगी, आउटस्टैंडिंग ऐड होगी, ऐड आउटस्टैंडिंग 200 रुपये, टोटल आ जाएगा बाहर 9,200। फिर उसके बाद रेंट एंड इंश्योरेंस भी आएगा। कितना है रेंट एंड इंश्योरेंसेस, रेंट एंड इंश्योरेंस हमें दे रखा है 3,000 रुपये का, तो वो भी यहाँ पे आएगा रेंट एंड इंश्योरेंस 3,000 रुपये अंदर लिखेंगे, क्योंकि आपको बाहर नीचे शायद प्रीपेड दे रखा है, प्रीपेड दे रखा है तो हम क्या करेंगे, लेस करेंगे, तो लेस प्रीपेड 200 रुपये, तो बाहर आ जाएगा 2,800 रुपये। तो अभी मैं इनको क्लियर कर रहा हूँ थोड़ा, आई होप आपने सब नोट डाउन कर लिया हो किस चीज़ को कहाँ पर क्या करना है। बाकी आने वाली चीज़ें प्रॉफिट एंड लॉस, अगेन जो वो चीज़ आ गई है वो नोट कर लीजिएगा, आने वाली चीज़ें देख लेते हैं हम, क्योंकि स्पेस नहीं है तो उसके लिए सॉरी थोड़ा। चलिए, रेंट एंड इंश्योरेंस हमने डाल दिया। उसके बाद एडवर्टाइजिंग आएगा, खर्चा है हमारे लिए एडवर्टाइजिंग, कितना 3,500 रुपये। उसके बाद हमको डिस्काउंट दे रखा है, और क्योंकि क्रेडिट साइड में दे रखा है तो मतलब हमें मिला है, तो डिस्काउंट यहाँ डाल देंगे 500 रुपये, फायदा है हमारे लिए। उसके बाद जनरल एक्सपेंसेस हैं 3,400 रुपये से, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में डाल देंगे। उसके बाद BRBP यहाँ नहीं आएगा, बैलेंस शीट में आएगा। रेंट रिसीव्ड है, अब हमें रिसीव हुआ है, फायदा है, यहाँ डाल देंगे रेंट रिसीव, कितना हुआ था 300। और तो यहाँ कुछ नहीं, कुछ एडजस्टमेंट में रह रहा है क्या, ये हो चुका। डेप लगना है लैंड एंड बिल्डिंग पर 2.5% और मोटर व्हीकल पर 20%, तो लैंड एंड बिल्डिंग पर 2.5%,
12,000 का 2.5% डेप लेंगे तो 240, 300 रुपये आएगा लैंड एंड बिल्डिंग पर, और 20% किसका, मोटर व्हीकल का। तो ये आपका मोटर व्हीकल 10,000 का 20%, 2,000 इसका आएगा, यानी कि डेप्रीशिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग 300 और डेप्रीशिएशन ऑन मोटर व्हीकल 2,000। बाकी शायद सारी एडजस्टमेंट्स हो गई हैं। तो इतना करने के बाद जब हम टोटलिंग करेंगे तो यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट और था पहले 38,700, तो इधर का टोटल हमारा आएगा 39,500। ठीक है, और हम इधर के टोटलिंग को पहले वाला अमाउंट भी जो टोटल करेंगे, सब टोटल करने के बाद 10 और 11 3 14,700 आएगा हमारा नेट प्रॉफिट। 14,700। एक बार हम आंसर और चेक कर लेते हैं क्या यही आ रहा है। जी सर, यही आ रहा है। अब हम बनाते हैं हमारी प्यारी सी बैलेंस शीट। प्यारी प्यारी बैलेंस शीट, हमारी आपकी बैलेंस शीट। सबसे पहले लायबिलिटीज में आने वाले आइटम्स को लिखते हैं, फिर एसेट्स में आने वाले आइटम्स को लिखेंगे। लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। सबसे पहले कैपिटल, ठीक है ना, फिर उसमें नेट प्रॉफिट वगैरह ऐड करेंगे, ड्राइंग्स लेस करेंगे, ये तो मालूम ही होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारी कैपिटल कितनी दे रखी थी। मेरे ख्याल से बिल्कुल शुरुआत में दे रखी थी, कैपिटल दे रखी है 30,000 रुपये, तो उसको हमने अंदर लिखा। अभी आपका जो नेट प्रॉफिट आया था वो आया था 14,700, प्लस करेंगे। ठीक है, उसके बाद ड्राइंग्स अगर दे रखी है तो उसे लेस करेंगे। ड्राइंग्स दो थी, एक बाहर थी शायद 4,000 रुपये से, और एक अंदर दे रखी है 5,000 रुपये से, ये वाली। तो टोटल हो गई 9,000 रुपये की ड्राइंग्स। तो ये 30,000 प्लस 14,700 9,000, तो ये आ जाएगा हमारा 35,700। अब हम चीज देखते हैं शुरुआत से। कैपिटल हो गया, ड्राइंग्स हो गया, डेप्टर एसेट्स है, क्रेडिटर लाइबिलिटी है, तो एसेट्स में डेप्टर डाल देंगे 20,000 रुपये। लेकिन आपको याद हो कि हमने प्रोविजंस बनाए थे, तो वो उसी में से बनाए थे, इसी में से लेस होंगे। 1,000 रुपये के प्रोविजन लेस हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा आपका 19,000। क्रेडिटर्स इधर डाल देंगे हम 10,000 रुपये के। और क्या है, बैंक लोन लायबिलिटी है, कितने की, 9,500 रुपये की। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन हो गया था। कैश एसेट्स है 2,000 रुपये, तो कैश 2,000 रुपये। उसके बाद प्रोविजन फॉर बैड डेप्स हो गया, स्टॉक हो गया। मोटर व्हीकल 10,000 रुपये की थी और इस पर डेप लगा था 2,000 का, तो 10,000 लेस डेप 2,000, तो ये आएगा 8,000 बाहर मोटर व्हीकल। और लैंड एंड बिल्डिंग थी हमारी 12,000 की, जिस पर डेप लगा था लेस डेप 300 का लगा था शायद, तो ये आ जाएगा 11,700। क्लोथिंग स्टॉक देख लेते हैं, शायद क्लोथिंग स्टॉक था हमारा 7,000 रुपये। ठीक है, और देखते हैं क्या दे रखा है हमें। बैंक का अमाउंट दे रखा है 3,500 बैंक बैलेंस है, तो वो भी आएगा बैंक 3,500। और क्या दे रखा है, लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, बेड डेप्स हो गया, परचेज सेल, सैलरी, एडवर्टाइज, डिस्काउंट, बीआर बीपी। बीआर एसेट्स है, बीपी लायबिलिटी है, तो 6,000 इधर बीआर के, और बीपी के 2,000 इधर। उसके बाद सैलरी आउटस्टैंडिंग थी हमारी 200 रुपये, और इंश्योरेंस प्रीपेड था, तो वो हमारी एसेट्स है, तो वो कहाँ आएगा, 200 रुपये यहाँ आएगा। सैलरी भी 200 रुपये आउटस्टैंडिंग थी, और इंश्योरेंस भी 200 रुपये हमारा आउटस्टैंडिंग था। तो इतना था, सारा हमने लिख लिया।
अब हम क्या करेंगे, जब दोनों का टोटलिंग करेंगे 35,700 45,700, ये 40 और 45 और 50 7, 57,400 आएगा लायबिलिटी साइड का टोटल। और 19,000 और 21 और 29,000, 11 30 और 7 37 और 6 9 12 200, ये भी अपना आएगा 57,400, यानी दोनों साइड का टोटल 57,400 आएगा। आंसर चेक करते हैं सही आ रहा है या नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 का सही आ रहा है 57,400, यानी कि हमारा आंसर बिल्कुल सही है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आज हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया पूरा। अगली वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा। अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।